बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने सूरह बलद में ये कहा है कि अगर आपके पास दो रास्ते दिए गए हैं, दो रास्तों में से मान लो किसी रास्ते में आपने चलना है। अब हमारे जो मौला अली हैं उनका भी कौल है कि अगर आप आसान रास्ता चूज़ करते हैं तो आप गलत रास्ते पे हैं, और अगर आप सख्त रास्ता चूज़ करते हैं तो आप अच्छे रास्ते पे हैं। तो सूरह बलद में इसी बारे में डिस्कस किया है और इसी बारे में बयान है कि आप एक समझ लो कि अगर आपकी ज़िंदगी आसान जा रही है तो आप गलत रास्ते पे हैं, और अगर आपकी ज़िंदगी जद्दोजहद और कशमकश में डूबी हुई है तो आप अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं एज़ पर सूरह बलद। करीम में ये बताया गया है कि जो आसान रास्ता होगा, खूबसूरत तरीन रास्ता होगा, वो गलत रास्ता होगा। और हमारे पेरेंट्स भी हमें इसी तरह से ग्रूम करते हैं कि आप मान लो पढ़ो लिखो और कोई अच्छी सी नौकरी हासिल कर लो और आप आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारो। अब यहाँ पे ये आता है कि जो मुश्किल वाला टाइम है, जैसे सूरह बलद के अकॉर्डिंग हमें मान लो मुश्किल रास्ता चूज़ करना है और मुश्किल रास्ते से अपने आप को गुजारना है, वही हमारा सच्चा रास्ता है। और जो ये वाला रास्ता होगा, ये मान लो ये रास्ता जो है हमारी ये अच्छा रास्ता नहीं होगा, साफ़ सुथरा रास्ता नहीं होगा, क्योंकि इसमें आसानियाँ इतनी होंगी कि आप अच्छे रास्ते की तरफ आएंगे ही नहीं। इसमें अट्रैक्शन होगा और पेरेंट्स भी इसी में होते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे मान लो इस वाले रास्ते पे चले ताकि आसानियाँ उसको हों आगे आने वाले वक्त में। और जिस किसी के भी घर में कोई स्पेशली एबल्ड बच्चा पैदा होता है, उस घर में मुश्किलें उसको हैंडल करना, उसको ग्रूम करना, उसको बड़ा करके मान लो उसकी हिफाजत करना, ये मान लो बहुत सारों की ये दुआएं होती हैं कि ऐसा हो तो ताकि हम अच्छे राह में अपना टाइम बिताएं। तो अच्छा, अगर मान लो जो दो रास्ते हैं, दो रास्तों में ये रास्ता भी है कि बहुत सारी रूहें होती हैं जो चाहती हैं कि इस घर में पैदा हों, मगर हम इंसान लोग जो हैं हम आसान रास्ता हमेशा चूज़ करते हैं। हम वो डिफ़िकल्ट वाला रास्ता चूज़ नहीं करते क्योंकि हमारी नशोनुमा उसी तरह की होती है। मेरा ये इतना ही कहना है, ये दो नजदैन हैं, इन दो नजदैन में से जिस नजदैन में भी आप चलेंगे तो अगर वो आसान आपको लगेगा तो आप गलत रास्ते पे हैं, अगर आपको वो सख्त लगेगा तो आप अच्छे और नेक रास्ते पे चल रहे हैं। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए।